अकाउंटिंग साइकिल हमने सबसे स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में किया था और अकाउंटिंग साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जर्नल। जर्नल में क्या होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होती हैं, जर्नल में। अब आज हमने जर्नल में एंट्री करना सीखना है और इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि कब डेबिट, किस रूल के अकॉर्डिंग हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का रूल होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी थी। फिर रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और वैसे ही नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स। अब उन रूल्स को इस्तेमाल यूज करने का टाइम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जर्नल स्टार्ट करेंगे। जर्नल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जर्नल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। जर्नल का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या होता है, अभी एज अ स्टूडेंट तो इसका कोई आपका रेलिवेंस नहीं है, इसको छोटा सा आप ऐसे कॉलम बनाएंगे जरूर, फॉर्मेट का पार्ट होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आप अकाउंटिंग करोगे तो तब क्या होता है, जर्नल से लेजर में, आपको पता है अकाउंटिंग साइकिल आपने की है तो जर्नल से लेजर में जाती है एंट्री, और जर्नल से जब लेजर में एंट्री जाती है तो जिस पेज पे, लेजर के जिस पेज नंबर पे जाती है वो पेज नंबर यहां लिखा जाता है, यू कैन सी दैट। तो ये लेजर फोलियो होता है। और फिर ये दोनों जो हैं ये अमाउंट के दो कॉलम होते हैं। अब दो कॉलम क्यों होते हैं ये मैंने आपको बताया है, डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, इसीलिए हम एक ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट नोट करते हैं, एक डेबिट में जाता है एक क्रेडिट में जाता है, और इसीलिए हर फॉर्मेट के अंदर अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। चाहे आप जर्नल करो, चाहे आप लेजर करो, चाहे आप ट्रायल बैलेंस करो, चाहे आप इवन बैलेंस शीट में भी जाएंगे तो भी अमाउंट के दो कॉलम रहते हैं। जर्नल के इस फॉर्मेट के अंदर एंट्री की कैसे जाती है उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा आज। और आपको क्या समझना है, ये तो आपका फेयर वर्क है, ये फॉर्मेट जो है इसमें जो आप एंट्री डालते हो ये फेयर वर्क है और इसी के मार्क्स होते हैं। यहां पे मैंने वर्किंग नोट लिखा है, वर्किंग नोट आपका रफ वर्क होता है, आपको रूल समझ आ जाए तो यू कैन इवन डू डायरेक्ट एंट्री। लेकिन इनिशियली अभी आप बिगिनर हो, एमेच्योर हो, बिगिनर हो, तो आप क्या करेंगे, आप वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे, राइट? वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग इज बीइंग डेबिटेड एंड व्हाई समथिंग इज बीइंग क्रेडिटेड। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राम इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस 50,000, ऐसे लिखा हो सकता है। या मान लो राम ने एक बार मनी इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद दोबारा जाके वो फिर मनी इन्वेस्ट करना हो तो उसको कहते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ऐसे भी बोलते हैं। अब जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन रीड करते हो, जर्नल एंट्री करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले तो वो हम स्टेप समझ लेते हैं। पहला, आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। जो आपने ट्रांजैक्शन पढ़ी, जो आपको दी गई है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कौन से अकाउंट्स, कौन से दो अकाउंट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट वो बाद की बात है। इनिशियली कौन से दो अकाउंट्स जो हैं आपकी ट्रांजैक्शन में जर्नल में जाएंगे, राइट? टू थर्ड, वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इनमें से वो किस टाइप के अकाउंट्स हैं, ये तीसरी चीज आपको सीखनी है, राइट? और उसके बाद जब आपको पता लग गया किस टाइप के अकाउंट्स हैं तो आप रूल यूज कर सकते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अब मनी इन्वेस्टेड बाय राम इन बिजनेस क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। व्हाई? बिकॉज बिजनेस से रिलेटेड है, एंड सेकेंड इसमें मनी भी इन्वॉल्व है। तो अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर आया हमारा सेकंड स्टेप, कौन से दो अकाउंट बेसिकली यूज होंगे। तो कौन से अकाउंट होंगे, एक तो देखो मनी इन्वेस्टेड है तो कैश यूज होगा। सेकंड थिंग इज राम का बिजनेस है, राम्स कैपिटल अकाउंट,
एक कैश अकाउंट बनेगा, एक राम्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन से अकाउंट्स हैं। अब एक ध्यान रखेंगे, राम वर्ड जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल वर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बट कैपिटल वर्ड को स्किप नहीं करेंगे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ये कैश और राम्स कैपिटल अकाउंट है, ये कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं। तो राम तो ऑब्वियसली पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो ये दो तरह के अकाउंट हो गए, एक राम ये कैश जो कि रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट है, राम जो ओनर है वो एक पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। देखना अब हमें लगाने हैं रूल जो हमने सीखे थे। पहले लेते हैं रियल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। तो आपको ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट तब करना है when something comes into the business, some asset comes into the business, और क्रेडिट कब करना है, जब वो एसेट बिजनेस से चला जाता है। तो आपको ये समझना है ये जो कैश है ये बिजनेस में आ रहा है जा रहा है। राम जो है वो ओनर है, ओनर जो है बिजनेस को कैश दे रहा है। इसका रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश हमें पता लग गया क्या होगा, कैश डेबिट होगा हमारा। अब ध्यान ये रखना है आपने, कैश अकाउंट डेबिटेड हमेशा डेबिट वाला जो अकाउंट होते हैं जितने भी हों, एक हो दो हो तीन हो, फिलहाल तो एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट होगा इनिशियल एंट्रीज में। तो ये जो कैश है डेबिट वाला है उसी को पहले लिखते हैं हमेशा। अब सेकंड इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट राम है तो उसके रूल पर जाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम ओनर है, ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, ऑब्वियसली क्या हो गया गिवर। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कैश का अमाउंट डेबिट में और इसका अमाउंट क्रेडिट में। ऐसे करके आप पोस्टिंग करते हैं। पहले कैश अकाउंट हमें रूल से पता लग गया कि डेबिट होगा तो डेबिट में लिख दिया। पर्सनल अकाउंट रूल से ही पता लगा कि क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, तो इसको हमने क्रेडिट में डाल दिया। अब क्या होता है, इसके बाद लिखते हैं नरेशन। अब नरेशन क्या होती है, इस एंट्री का जो आपने ट्रांजैक्शन करी उसका सिनॉप्सिस लिखना होता है छोटू सा करके। उसको स्टार्ट करते हैं बीइंग से। बीइंग वह तो कुछ ना समझ आए तो आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हैं, बट हमारा ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें इसका हिंट मिल जाए फ्यूचर में जब हम एंड में अपना जर्नल रीड करें तो हमारे को यहां से पता लग जाए, इस नरेशन से पता लग जाए ये किससे रिलेटेड एंट्री है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इतना भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद ₹30,000, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई। पहले वाली क्या किया हमने, पहले आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर आइडेंटिफाई किया कौन से दो अकाउंट्स यूज होंगे, तो राम और कैश यूज होंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट और कैश यूज होगा। फिर देखा कि ये किस टाइप के अकाउंट्स है, तो राम जो है वो पर्सनल अकाउंट था, कैश जो है वो रियल अकाउंट था। फिर लगाया रूल, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। पर्सनल अकाउंट के लिए पर्सनल का रूल, रियल के लिए रियल का रूल, रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को लिख दिया डेबिट। और पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर क्योंकि ओनर पैसे दे रहा है बिजनेस को, तो यहां पे आ गया क्रेडिट में। अब डेबिट के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है ये DR और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है ये 2। ठीक है, यहां पे क्रेडिट नहीं लिखते हैं हम आगे,